हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फास्ट स्टडी IQ में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट 1, जिसमें से आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन आज कराया जाएगा क्योंकि आज पहला दिन है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते 3-4 सीरीज तक पहुंचेंगे। उसके बाद हाई लेवल क्वेश्चन करने लगेंगे। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन है। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन में देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है, एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 450 विद्यार्थी हैं। एक लड़के तथा लड़कियों के अनुपात 5:4 हैं। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। जैसे कि बॉय एंड गर्ल का अनुपात है, बॉय एंड गर्ल का अनुपात है 5:4। तो यहाँ पर 5:4 लिखा गया। और अनुपात में इसका योग कितना होगा? तो अनुपात में इसका योग होगा 9, और रियल में इसका योग कितना दिया है? तो 450। तो इसको जोड़ देंगे तो 9×5 = 45। तो 50 पर में कट गया। तो पूछा क्या गया है? तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कों का अनुपात क्या है? तो 5 है। तो एक अनुपात जब 50 है, 50 है तो 5 अनुपात बराबर कितना होगा? तो 5 से गुना कर देंगे, इधर 5 से इधर 5 से, तो 250 हो जाएगा। तो 250 ऑप्शन बी में दिया है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है, एक समूह में 300 व्यक्ति हैं। पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 3:2 है। तो समूह में पुरुष की संख्या ज्ञात करें। तो यह भी क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है। मेल एवं फीमेल का अनुपात कितना है? तो मेल एंड फीमेल का अनुपात है 3:2। तो 3:2 लिख दिए। उसके बाद जब रियल में जोड़ दिया हो ना, तो उसको अनुपात में जोड़ लेते हैं। उसके बाद अनुपात में 1 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसके बराबर कर देंगे, और उसके बाद जो पूछेगा वो निकालेंगे। तो इसको जोड़ेंगे 3×2=5। यहाँ पर पहले देख लेंगे कुल दिया है, कुल व्यक्ति, और यहाँ पर कुल व्यक्ति कितना हुआ अनुपात में? तो 5 हुआ। तो 5 अनुपात बराबर कितना हुआ? 300। तो 300 लिख दिए। उसके बाद ये कटेगा तो कितना बार में कटेगा? तो 5×6 = 30। तो 60 बराबर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 60। इसमें पूछा क्या गया है? तो समूह में पुरुष की संख्या, तो पुरुष की संख्या निकालना है। तो पुरुष की संख्या निकालने के लिए पुरुष का अनुपात कौन सा है? तो 3 है। तो 3 से गुना कर देंगे, तो गुने 3। तो 70 क्या है? 180। 180 इसका कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 3:4, और तो A, B और C का अनुपात निकालना है। तो यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको पहले कॉन्सेप्ट्स बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C यहाँ पर लिखा गया। चलिए A अनुपात B अनुपात C लिखा गया। उसके बाद A अनुपात B कितना दिया है? तो 2:3। तो 2:3 लिखा गया। उसके बाद B अनुपात C कितना दिया गया है? तो B अनुपात C दिया गया है 3:4। तो इसके नीचे लिखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। B अनुपात C है तो B के नीचे B वाला, C के नीचे C वाला, तो 3:4। और इसके बाद घर, ये मतलब कि C के बगल में जो प्लॉट खाली है यहाँ पर कचरा कौन बिगेगा? तो जिसके बगल में घर होगा वही नहीं बिगेगा। तो बगल में घर किसका है? तो 3 का है। तो 3 यहाँ पर आकर कचरा बिग रहा है। उसके बाद यहाँ पर प्लॉट खाली है, तो यहाँ पर कचरा कौन बिगेगा? तो B ही बिगेगा। B का वैल्यू कितना है? तो 3 है। तो यहाँ पर भी 3 हो गया। चलिए इसको गुना कर देंगे। तो इसमें देखिए, जैसे तिरछा तिरछी कटने वाला होगा ना, उसको काट देते हैं। तो इसको ये देखिए, ये कट जाएगा तीनों। तो इसको काट दिए, फिर इसको काट दिए। अगर सेम मिल गया तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2:3:4। चलिए इसको गुना कर लिए। उसको 2:3:4 कहाँ है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर जब आपको काटना नहीं आ रहा होगा, तो फिर इसका भी एक मेथड है, जिसके तरीके से आप लोग आसानी से बना लेंगे। इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6 अनुपात 3 का 9 अनुपात 4 3 12। डायरेक्ट गुना कर दीजिए। अगर ये काट देंगे तो थोड़ा सा गुना कम करना पड़ेगा। तो छोटा था तो आसानी से गुना कर लिया हम लोग। चलिए अब अनुपात को काटना पड़ेगा। तो अनुपात में कौन सी वैल्यू कॉमन है? 3 कॉमन है। तो 3 दूनी 6 3 के 9 3 चौका 12। तो 2:3:4 इनका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इतना हम लोग देख लिए। उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे हम लोग ट्रिक से इनको देख लेते हैं कि ट्रिक से कैसे बनेगा। तो ए अनुपात बी, तो ए जो है ना, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। तो ये 2:3 है। तो आप लोगों को ये लिखना भी नहीं है, ये नहीं लिखना है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ए अनुपात बी बराबर 2:3 है। तो ए में जो वैल्यू होगा ना, वो 2 से जरूर कटेगा। तो ए में वैल्यू कहाँ है जो 2 से कट रहा है? तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो ये तो गलत हो गया। और बी में वैल्यू है वो 3 से कटेगा। तो बी में वैल्यू जो है 3 से, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो तीनों भी चलेगा। उसके बाद सी में वैल्यू जो है ना, वो 4 से कटेगा। तो 4 से तो ये नहीं कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो इसीलिए ट्रिक में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि दो तीन मतलब कि ऑप्शन सेम मिल जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर जैसे सेम नहीं मिलता ना, तो आप लोग हम आसानी से बना लेते हैं। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला सही से बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला में क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 6:5, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग आराम से बनाएंगे इसको। ए अनुपात बी अनुपात सी,
ए अनुपात बी कितना है तो 2:3 है, और बी सी कितना है तो 6:5 है। उसके बाद यहाँ पर कचरा कौन बिगेगा तो 3 बिगेगा, यहाँ पर कचरा कौन बिगेगा तो 6 बिगेगा। इसको गुना कर देंगे, ये भी कट जाएगा, अगर काटना चाहे ना 3 ये 3 कट जाएगा, यहाँ पर 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। बट आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट गुना कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं काट कर भी बता दूंगा। 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 5 तिहाई 15। उसके बाद देखिए 3 से यहाँ पर काट देते तो यहाँ पर 3 वाला गुना नहीं आता तो डायरेक्ट आंसर लिख देते हम लोग। बट यहाँ पर 3 का फिर भाग देना पड़ेगा। 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 3 पचे 15, तो 4 6 5 कहाँ है तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इसको डायरेक्ट काट कर बताते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो 3 क्या गया, 3 दूनी 6, 2 दूनी का 4 अनुपात 6 अनुपात 5, तो ऐसे आसान होता है, यहीं पर काट देंगे तो 4 अनुपात 6 अनुपात 5 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन बोला गया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो ए बी सी का वैल्यू निकालना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी बना ले रहे हैं। तो ए बी सी पहले लिख देंगे, ए बी सी अनुपात में है। ए बी का वैल्यू कितना है तो 2:3 है। बी सी का वैल्यू कितना है तो बी सी का वैल्यू है, बी सी का 4-5 है, 4-5 है। यहाँ पर प्लॉट खाली है तो 3 रहेगा, यहाँ पर खाली है तो 4 रहेगा। चलिए अब इसको गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। 8 12 15 कहाँ है तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ए अनुपात बी बराबर 2:9 अनुपात 1/3। तो चलिए इसको पहले परसेंटेज बनाएंगे तो क्या होगा, तो 2/9 तो 2/9 रहेगा, लेकिन ये जो है ना 1:3, तो 1/3 तो 1/3 उलट जाएगा, तो 3/1 लिख देंगे, और 3 कैंसिल हो गया तो 2/3 बचा। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो गया, तो ए अनुपात बी बराबर हो गया कितना निकाले हम लोग, जैसे कि 3 कट गया तो यहाँ पर 2:3 बचेगा। तो 2:3 ए अनुपात बी का वैल्यू आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो बी और सी में देखते हैं। तो बी और सी में है 2/7 और 2/7 गुने 14/5, इसको पलट कर गुना कर देंगे। 7 दूनी 14, 4:5 इसका आ जाएगा, तो 4:5 लिख दिए। फिर उसके बाद सी डी का देखते हैं। तो सी डी का है, यहाँ पर देखिए उल्टा दिया है, डी सी दे दिया है। तो डी सी दिया है, तो डी सी का हम लोग देखते हैं। तो 7/10, तो 7/10 इसको उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3/5, तो उसको उलट देंगे तो 5/3, तो 5 दूनी 10, तो 7/6। बट यहाँ पर हम लोगों को डी सी दिया है, डी सी का 7/6, तो ये सी डी निकालेंगे तो इसको पहले और उसको बाद में कर देंगे। तो 7 6 को 6 पहले और बाद में 7। तो चलिए इसको पहले बैक कर लेते हैं, यहाँ पर खाली हो जाए ताकि। तो यहाँ पर 6:7। चलिए यहाँ पर खाली है, वहाँ हम लोग कचरा बिगवा दे रहे हैं। 4 6 6, चलिए बन गया, आसानी से बन जाएगा अब। तो इसमें जो काटने वाला होगा उसको हम लोग काट देंगे। तो कौन सा इसमें कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 कट रहा है, 3 कट गया। यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो चलिए अब इसको गुना कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 लिख दिए हम लोग। 4 3 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 24 लिखा गया। उसके बाद 6 5 30, 30 लिखा गया। उसके बाद 7 5 35, तो 35 लिखा गया। अब ऑप्शन मिलाएंगे 16 24 30 35, तो ऑप्शन बी में इसका सही उत्तर है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया 6 नंबर। अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी किसके बराबर होगा। तो ए अनुपात बी, तो ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तो ए बी के वैल्यू बी के बराबर है और सी के वैल्यू ए के बराबर है। चलिए अब ऑप्शन में रखते हैं। तो एम ए के वैल्यू कितना है, मतलब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि या तो वैल्यू सी में रखिए या वैल्यू ए में रखिए, और नीचे वैल्यू बी में रखिए या डी में रखिए, दोनों में से कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग एम यहाँ पर सी रख दें, ए के स्थान पर सी रखते हैं क्योंकि ए और सी बराबर है। तो एम सी प्लस एन सी बटा, यहाँ पर बी के जगह पर डी रखेंगे, तो बी के जगह पर डी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी बी के जगह पर एम डी हो जाएगा। तो एम डी प्लस एन डी, और यहाँ से सी कॉमन लेंगे, तो सी कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एम प्लस एन, और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे तो डी लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा एम प्लस एन, और एम प्लस एन कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो सी अनुपात डी, तो सी अनुपात डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है, यदि ए अनुपात बी सी अनुपात डी ए अनुपात एफ ए का अनुपात दोनों है
तो इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले बराबर कर ले रहे हैं। ए बटा बी बराबर बी बटा सी बराबर क्या दिया है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी दिया है। ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर क्या दिया है, ई बटा एफ बराबर 1/2 दिया है। चलिए और जितना ही ऊपर है ना उस सब के बराबर वैल्यू है 1, जितना नीचे है उस सब की वैल्यू 2 है। तो चलिए 3a + 5c + 7e का वैल्यू निकालते हैं। तो 3a तो 3 गुने 1 प्लस 3 गुने 1 प्लस 5 गुने सी का वैल्यू कितना है, तो 5 गुने 1 प्लस 7 गुने 1। चलिए अब नीचे देखते हैं, नीचे है 3 गुने 2 बी का वैल्यू 2 है। 3 गुने 2 प्लस 5 गुने 2 5 गुने 2 प्लस यहाँ पर है 7 गुने 2, तो 7 गुने 2। चलिए देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 3 और 5 8 8 7 15 है, तो 15 ऊपर आ गया। उसके बाद 3 दूनी 6 6 5 दूनी 10 16 16 7 दूनी 14 14 8 16 14 14 28 29 30 30 आ गया। तो 15 दूनी 30, तो 1:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1:2 जहाँ दिया गया होगा वही सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर 5 है। तो 3a + 4c किसके बराबर है। तो दोस्तों जैसे कि ए दिया है ना a/c, तो जो ऊपर वाला है ऊपर वाला तो ये 5 के बराबर होगा, जो नीचे वाला है वो 5/1 कर देंगे तो नीचे वाला 1 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो 3a + 4c, तो 3a तो ए की वैल्यू कितनी है, तो 3 गुने 5 है, ए की वैल्यू प्लस 4 लिख दिया। सी की वैल्यू कितनी है, तो 5 है, तो लिख दिए 5। उसके बाद नीचे 1 है। तो 3 गुने बी की वैल्यू कितना है, तो 1 है, यहाँ पर 1 लगा देंगे बटा में। तो 3 गुने 1, तो 3 गुने 1 कर दिए प्लस 4 गुने 1, तो 4 गुने 1 कर दिए। 5 3 15 5 चौका 20 20 और 15 35, तो 35 लिखा गया बटा 4 3 7 7 5 35। तो इसका 5 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। यदि x³ - y³ अनुपात x² + xy + y² बराबर 5:1 है और x² - y² बराबर x² - y² अनुपात x - y बराबर 7:1 है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर जिसको ये फार्मूला आता होगा तो x³ - y³ का फार्मूला कितना होता है, तो होता है x - y × x² + y xy + y²। तो ये जब कट जाएगा ना तो ऊपर x³ x - y आएगा, उसको जहाँ पर लिखने की जगह कम पड़ जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो x - y बचेगा और इसके बाद जहाँ गुना में आएगा ना वो बाटा वाला इतना से कट जाएगा। तो कट जाएगा तो बराबर में कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। उसके बाद इसको भी x² - y² है ना, तो x + y और x - y होगा। तो x - y और x - y कट जाएगा तो x + y बचेगा। तो x + y बचेगा तो कितना हो जाएगा, x + y बराबर 7 हो जाएगा। 7/1 है, तो 1 तो बटा में नहीं लिखते हैं। चलिए अभी इसको बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए तो y कट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 7 5 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। x बराबर 6 हो गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो 6 में से 5 गया तो 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं समझा दे रहा हूँ केवल। तो 2x + 3y की वैल्यू निकालना है। तो 2 गुने 6, तो 2 गुने 6 प्लस y के 3 गुने y, तो y की वैल्यू है 1, तो 3 गुने 1 6 दूनी 12 3 15। सॉरी यहाँ पर अनुपात निकालना है, जोड़ना नहीं है। तो 6 दूनी 12:3, तो 12:3, तो 3 चौका 12, तो 4:1 है, तो 4:1 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर हो गया। 11 नंबर a/b बराबर b/c, तब a⁴ और b⁴ का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर a/b और b/c दिया है, तो पहले इसको बटा में लिख देंगे। तो a/b बराबर b/c। चलिए अब इसका 3 से गुना करेंगे तो b² बराबर ac। ये बन गया हम लोग का, मतलब क्या था, बन गया क्वेश्चन। अब निकालना हम लोग क्या है, तो a⁴ और b⁴। तो a⁴ अनुपात b⁴। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a² गुने a² लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। a² बराबर b² को a² हम लोग लिख सकते हैं, इसको तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a² और a² को इसी तरह रहने देंगे और a² इसी तरह है, a² गुने a² और b² की जगह पर क्या लिख देंगे, b² यहाँ पर है। तो b² की वैल्यू कितना है, ac है, तो ac के स्क्वायर कर देंगे तो a² c²।
तो चलिए ए स्क्वायर या ए स्क्वायर कट गया तो हमारा आंसर क्या बचा? तो ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर बचा। इस तरह से आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर हो गया, 12 नंबर देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में है, यदि प्रत्येक को 15 जोड़ दिया जाए, मतलब कि यह अनुपात दिया है, इसको इतना हो जाता है 15 जोड़ने पर। तो चलिए इसको आसान तरीके से बनाएंगे। 2 एकम 2, 2 एक 3/2, 2 एकम 2, 2 एक 3/2, 3/2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8/3। तो इसको उलट देंगे तो 3/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कितना हुआ? तो 3 3 के 9:16 हो गया। तो 9:16 लिख देंगे। तो यहाँ पर 9:16 लिखा गया, 9:16, यहाँ पर 16। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ पर 9:16 हो गया और इसमें 15 जोड़ा जाता है। तो +15 +15 यहाँ पर हम लोग लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाएंगे। उसके बाद चलिए यहाँ पर इसको अब अनुपात में तो 3 2 5/3। तो 5/3 लिख दिए, बटा 2 दूनी का 4 1 5, 5/2। तो इसको गुना करने के लिए 2/5 कर देंगे। 5 5 कैंसिल, तो 2:3 बचेगा। तो यहाँ पर जोड़ा जाता है ना, तो 2:3 बच रहा है। तो चलिए अब इसको बना दे रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर 2:3 बचेगा जोड़ने पर। तो चलिए अब इसको बना दे रहे हैं। तो इसको और इसको गुना करते हैं। तो 29 27, 27 यहाँ पर लिखेंगे नहीं, मुँह जबानी कर देंगे। 29 27 16 दूनी 32। तो 27 32 में से 27 गया तो कितना हुआ? तो 5 बटा, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले को गुना कर देंगे, जो बचेगा उसी को लिख देंगे 5। और इसको अगर जो प्लस में है तो घटा देंगे। तो 3 में से 2 गया, मतलब गुना करके भी घटा सकते हैं। 15 3 45 और 15 दूनी 30। अगर जब दोनों प्लस में है तो घटाएंगे, और जो अगर एक प्लस ए और एक माइनस हुआ तो जोड़ देते। अगर ये दोनों माइनस में होता तो फिर भी जोड़ घटाते हैं। मतलब कि सेम चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, सेम चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे, और अगर जब विपरीत चिन्ह रहेगा प्लस माइनस तो जोड़ेंगे। आप लोग दूरी वाला मतलब कॉन्सेप्ट से देखिएगा इसको। तो चलिए इसमें 15 3 45 15 दूनी 30। तो 45 में से 30 गया तो 15, 15 हो जाएगा। 5 3 15। तो एक की वैल्यू 3 है, तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है? तो 16 है। तो 16 दूनी 32 होती है 48। तो 48 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 105 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, मतलब कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, और तथा दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या भी लिख देंगे। उसके बाद दूसरी और तीसरी का अनुपात है 4:5। तो 4:5 है। तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर और खाली है, तो यहाँ पर बगल में 3 रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा 4। चलिए ये तो हम लोग संख्या माने हैं, इसको आप लोग मत गुना कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15। तो 8:12:15 हो जाएगा अनुपात इसका यहाँ भी। तो इसको जोड़ देंगे, 12 8 20 और 15 35। तो 35 बराबर 105। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसको 35 से 105 में भाग देंगे तो 1 बराबर 3। 1 बराबर 3 लिख दिया। उसके बाद क्या पूछा है? तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या हमारा कौन है? तो 12 है। 12 दूनी 24 बढ़ती है 36। तो 36 इसका दूसरी संख्या के लिए सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सी में है, सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, दो संख्याएं ए और बी ऐसी हैं कि ए के 5% और बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग के 2/3 भाग हैं। तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए ए के 5% और बी के 4% का योग। तो ए गुने 5% प्लस बी गुने 4%, बी गुने 4% का मतलब कि जोग, हाँ जोग कर दिए हम लोग। 4% का जोग, ए के 6% और यहाँ पर बी के 8% छूट गया है गलती से। तो ए के 6% और बी के 8%। तो ए के 6%, तो 6% प्लस बी के 8%। तो 8% कर दिए। इनका जोग जो है ना 2/5 2/3 भाग के बराबर है। तो 2/3 कर दिए, और ये भी बराबर में है, तो इसके बराबर में ये है। तो चलिए इसको बराबर कर दिए। इस यहाँ पर से परसेंटेज कॉमन लेंगे तो क्या होगा? तो परसेंटेज दोनों में से कॉमन लेंगे तो परसेंटेज कट जाएगा। तो परसेंटेज कॉमन ले लिए तो 5a बचा, 5a, और परसेंटेज कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये वाला इधर गुना हो जाएगा 30 30। तो 5 3 15a, तो 15a प्लस 4 3 12b बराबर
15A बराबर 12B, इधर 2 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12A, 12A प्लस 8 दूनी 16B। अब इसको घटा देंगे, आराम से बन जाएगा। तो 15 में से 12 इधर आएगा, तो 15 में से 12 गया तो 3A, 3A लिख दिए, बराबर 16 में से 12 मतलब 12 को इधर भेजेंगे तो 12, 16 में से 12 गया तो 4B। चलिए A बटा B कर देंगे, तो A बटा B कर दिए बराबर 4, और नीचे 3 इधर है तो 3 को नीचे भेजेंगे तो A बटा B बराबर 4/3। तो 4/3 किसी ने दिया तो ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, पहले शुरू में इजी आया, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया, और आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा जैसे कि आप लोगों को पूरा इजी क्वेश्चन कराया जाए कि आपको अच्छा लगे, बट आपके एग्जाम में वो आए ही नहीं, तो उसको कराने क्या फायदा है। इसीलिए आप लोगों को इजी से मॉडरेट क्वेश्चन कराया जा रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 230 है। यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 1:3 है, तो दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 2:5 है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का योग ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 1:3 है, तो इसको अब की बार ए बी मानते हैं, A/B। ये पहली है और ये दूसरी है, 1:3 है। चलिए इसको सी मान ले रहे हैं। और दूसरी तथा तीसरी का अनुपात क्या है, 2:5 है, तो दूसरी तीसरी तो 2:5 है। चलिए यहाँ पर प्लॉट खाली है तो कौन भरेगा, तो 3 भरेगा। यहाँ पर खाली है तो कौन भरेगा, 2 भरेगा। चलिए भर दिए हम लोग। यहाँ पर गुना करेंगे, 2 3 दूनी 6, 5 3 15। यहाँ पर जो कितना दिया है 2 से 30 दिया है, तो इसको जोड़ेंगे 6 और 2 8 है, 8 और 15, 8 कितना हुआ, तो 15 8 23 हुआ, तो 23 बराबर 230 है। यहाँ पर हम लोग जोड़ के बराबर क्यों किए, आप लोग जानते ही होंगे, शुरू में मैं समझा दिया था कि जैसे कि रियल में जोड़ दिया होगा तो हम लोग इसको अनुपात में जोड़ लेंगे और बराबर कर देंगे, तो 23 दहा 230, तो 10 बार में कट गया। तो इसमें क्या पूछा है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का योग क्या है, तो पहली 2 है, पहली उसके बाद दूसरी संख्या अनुपात में 15 है, तो इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं अनुपात में, उसके बाद इसे गुना कर देंगे, 15 2 17, 17 दहा 17 गुने 10 117, या अलग अलग जोड़ करके तब गुना कर देंगे। जैसे 10 है तो 10 दूनी 20, 15 दहा 150, तो 150 20 170, 170 इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी भी हालत में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इसी चैनल पर आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसी सभी विषय का वीडियो आएगा, ताकि आपकी बार एग्जाम क्लिक हो जाए। तो आप लोग एक भी मतलब वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।